आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज की इस यूक्रिस्तीय बलिदान में हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपें। आज का वचन हमसे कहता है कि प्रभु ईश्वर बिना अपने सेवक पर प्रकट कर कुछ भी उसके जीवन में या उसके परिवार, समाज या उसके अधीनस्थ लोगों के साथ नहीं करता है। कि प्रभु ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ, सेवकों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ सलाह मशविरा करने के पश्चात ही कार्य करता है। क्या हम प्रभु की वाणी को सुन पाते हैं? क्या प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं? आइए इस यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। उन अवसरों के लिए हम क्षमा मांगे जब हम प्रभु की आवाज को नहीं पहचान सके और उसके अनुरूप कार्य नहीं किया। आइए अपने अंतःकरण की जांच करते हुए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे ददक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति के संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़ें, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे,
जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्याएं 1 से लेकर 8 तक और अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 11 से 12 तक। हे इज़राइलियों सुनो, प्रभु तुमसे, उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है, यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय नहीं कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मांद में गुर्राता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ते हैं जब तक उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा ज़मीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार ना आया हो? क्या नगर में सींगे की आवाज़ सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहाँ ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सी गरजा है तो कौन नहीं डरेगा, प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, इसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है, हे इज़राइल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, हे इज़राइल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू मुझे प्यार करता और अपने मंदिर में आने देता है। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8, पद संख्या 23 से 27। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा,
रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासियों, आज की पाठ हमें प्रकृति के नियम से अवगत कराते हैं कि नबी आमोस प्रभु के वचन की घोषणा करते हुए प्रभु की चुनी हुई प्रजा इज़राइल से कह रहे हैं, और जो प्राकृतिक नियम है कि जब तक वे संतुष्ट ना हो, जैसे यहाँ सिंह का वर्णन किया गया है या शावक का वर्णन किया गया है कि सिंह जंगल में गरजता है जब उसे शिकार मिल जाता है, यानी कि वो तृप्त थे, उसकी भूख मिट गई है। उसी प्रकार से सिंह शावक अपनी मांद में गुर्राता है कि पक्षी जब तक उनके पास कोई चारा ना हो तो जहाँ फंदे फैलाए हुए या लगाए गए हैं वहाँ वे चरने या दाना चुगने नहीं जाते हैं, और जाल तब तक ऊपर नहीं उठती या फंदा ऊपर नहीं उठता है कि जब तक शिकार उसमें ना आ जाए। तो प्रकृति के नियम जो हमें ये दर्शाते हैं, या तो हम संतुष्ट हैं या मजबूर हैं, तभी हम ये कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा इज़राइल से कह रहे हैं कि आप विशेष लोग हैं, चुने हुए हैं और मेरे अपने हैं, और अपने अपराधों के कारण मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ। साथ ही साथ प्रभु ईश्वर ने उनके सामने एक चुनौती के साथ साथ विकल्प भी रखा है, और प्रभु उस विकल्प की बात करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता है। कि यहाँ पर नबी आमोस प्रभु के द्वारा दी गई सूचना अपनी प्रजा इज़राइल को दे रहे हैं, उन्हें सचेत कर रहे हैं कि यदि वे अपने पापों पर प्रायश्चित करके लौट कर आएंगे तो प्रभु ईश्वर उन्हें पुनः स्थापित कर देगा या क्षमा कर देगा, नहीं तो प्रभु ईश्वर उन्हें दंड देने जा रहा है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु नाव में है अपने शिष्यों के साथ, और समुद्र में एकाएक झंझावट आता है, आंधी तूफान उड़ता है जो नाव से टकराता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि प्रभु ने हमें चॉइस दी है, विकल्प दिए हैं, या निर्णय लेने की क्षमता हमें दी है कि जीवन में हम क्या हैं या क्या बनना चाहते हैं। यह हमारी क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हम किस बात का चुनाव करते हैं, यह हमारी पसंद क्या है वह निर्णय लेती है। कि हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है, लेकिन सफलता का श्रेय
हमारी प्रतिभा पे नहीं, बल्कि हम क्या चुनते हैं उस पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि समुद्र में जब झंझाट आई है, उसी प्रकार के आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं। और ये आंधी तूफान दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारियों के रूप में आते हैं कि जो कभी कभी हमें असमंजस परिस्थिति में डाल देते हैं, या हम ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करने लगते हैं, या ईश्वर के प्रेम पर हम संदेह प्रकट करते हैं। हम चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जीवन में कभी कभी निराश हो जाते हैं, और हमारे जीवन की नाव जो है वह डगमगाने लगती है। क्योंकि जिस तरह से नाव से अभी आंधी तूफान और लहरें टकरा रही है, वैसे ही हमारे जीवन में इस प्रकार की उथल पुथल हमें कभी कभी बहुत दुखित और निराश कर देती है। लेकिन इन सब का कारण क्या है? सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु जो हैं उस समय सो रहे हैं। क्या हमारे जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं क्या प्रभु सो रहे हैं, या प्रभु बहुत व्यस्त हैं कि हम पुकार रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? कभी कभी हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां हमारे जीवन को या हमें शारीरिक रूप से चिंतित कर देती है। जैसे कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कभी कभी हम अपना हापा खो देते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, या हमारे हृदय की धड़कन जो है वह बढ़ जाती है। जैसे यहाँ हम शिष्य हम देख रहे हैं कि शिष्य कैसे घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, और वे प्रभु के पास दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईश्वर अवश्य हमारे जीवन में है, उसकी उपस्थिति हमेशा है। प्रभु हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत मत हो। हम बाइबल में देखते हैं सबसे अधिक मात्रा में इस वचन का प्रयोग किया गया है, और हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे जीवन में जो जंजाल है, हो सकता है कि आप विवाहित हैं, आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, आपसे संबंध में टकराव है, विचारों में टकराव है, या हमारे संबंध विषय के स्तर तक हम पहुंच गए हैं जहां पति पत्नी दोनों साथ में रहना नहीं चाहते हैं। जीवन के जो आर्थिक संघर्ष है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उनमें भी हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, या हम महसूस करते हैं कि प्रभु हमारी मदद नहीं कर रहा है। कभी हमारे परिवारों में, रिश्तों में, संबंध में कड़वाहट आ जाती है या टूट जाते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं। सबसे मुख्य कारण है कि हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते हैं। सोचते हैं प्रभु सो रहे हैं, या प्रभु हमारे लिए कभी कभी बहुत छोटे हैं, या हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उन्हें याद नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। जैसे नबी यिर्मयाह से ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की एक विशेष योजना है हमारे लिए, हमारे कल्याण की योजना, हमारी मुक्ति की योजना है। इन सब से प्रभु ईश्वर हमें सुदृढ़ बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। कहीं हम घबरा कर, दुखित होकर, बेचैन होकर
जैसे यहाँ पर शिष्य लोग प्रभु को उठा रहे हैं और प्रभु आंधी तूफान को शांत करते, समुद्र को शांत करते हैं, वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति हमारे आंधी तूफान, घबराहट जो भी है जिसे हम विपत्ति मानकर या प्रभु का प्रकोप मानकर सोच रहे हैं, प्रभु उन्हें शांत करते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, उसे नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन को वो शांत बना देते हैं। आइए इस यूकरिस्ती दान में भाग लेते हुए हमारी जो भी परेशानी हो, उथल पुथल हो, आंधी तूफान हम महसूस कर रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, या परिवार में आपसी रिश्तों के में संबंध में जो कड़वाहट है, किसी भी प्रकार की जो समस्या महसूस कर रहे हैं, आइए हम प्रभु को चढ़ाएं ताकि प्रभु ईश्वर उन्हें शांत करे और हम प्रभु के साथ रहना सीखें, उनके साथ हम जीना सीखें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दास हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे, प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तो अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है, हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं।
पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सबक सेविकाओं की सुधि ले आइए। परिवार के सभी सदस्यों को, उनकी आत्माओं को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धनी प्रीतम, संत फ्रांसिस असेसी, संत अंतोनी, संत मिखाइल
तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य